प्रदेश न्यूज के खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव की, क्योंकि कुर्सी एक है और यहाँ पे सीएम पद के जो चेहरे हैं, जो दावेदार हैं, वो अनेक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार ये कुर्सी किसके हाथ जाती है और इस कुर्सी पर कौन बैठता है, क्योंकि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट के भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका है। उन्होंने, आपको बता दें, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विधायक मंत्री रहते हुए खुद के जो भी काम किए हैं उसको गिनवाए हैं। आपको बता दें, यहाँ पे विज ने कहा कि मैं सबसे सीनियर नेता हूं, अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। पार्टी बनाती है या नहीं, ये उनका फैसला है। विज से पहले गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी सीएम पद के लिए अपना दावा पेश कर चुके हैं, क्योंकि 29 जून 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में नायाब सैनी के चेहरे पर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसके बावजूद हरियाणा के कई सीनियर लीडर सैनी के नाम पर अब नाराजगी जता रहे हैं। अब क्या कुछ कहना है अनिल विज का, वो सुनिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कोई पद नहीं मांगा, लेकिन सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं। मैं जहां जहां गया लोग कह रहे हैं कि आप सीनियर हो, सीएम क्यों नहीं बने। मैं उन लोगों की मांग पर अपनी सीनियरिटी के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टी बनाती है या नहीं, ये उनका फैसला है। विज ने कहा कि मैंने आज तक कोई पद नहीं मांगा, लेकिन आज दावा पेश कर रहा हूं। अगर पार्टी ने मुझे सीएम बना दिया तो मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, तस्वीर बदल दूंगा। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायाब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था। तब भी सैनी की ताजपोशी से अनिल विज नाराज हो गए थे। उनकी नाराजगी कई मीटिंग्स में खुलकर सामने भी आई है, हमने देखा है। 2014 में भी सीएम पद के दावेदार थे, क्योंकि आपको बता दें कि अनिल विज हरियाणा भाजपा के वरिष्ठतम नेता हैं। वह अंबाला कैंट से 8 बार विधानसभा चुनाव लड़कर 6 बार विधायक बन चुके हैं। इस बार वह 9वीं बार अंबाला कैंट से चुनाव मैदान में है। साल 2014 की मोदी लहर में जब बीजेपी ने पहली बार अपने बूते हरियाणा की 90 में से 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया, तब अनिल विज, रामविलास शर्मा और ओम प्रकाश धनखड़ सीएम बनने की दौड़ में थे। उस दौरान ये चर्चा भी रही कि भाजपा किसी जाट की बजाय पंजाबी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगा। इससे विज की दावेदारी और प्रबल हो गई थी। लेकिन उसके बाद भाजपा ने अचानक पंजाबी बिरादरी से ही आने वाले पहली बार के एमएलए मनोहर लाल खट्टर का नाम आगे कर दिया। खट्टर 9.5 साल हरियाणा के सीएम रहे। अनिल विज उनके मंत्रिमंडल में पावरफुल मिनिस्टर थे। लोकसभा चुनाव 2024 से कुछ समय पहले भाजपा ने सबको चौंका दिया। भाजपा ने हरियाणा में 9.5 साल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा दिलवा दिया। उनकी जगह पर अचानक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायाब सैनी को सीएम बनाया। तब चर्चा थी कि विज को अनिल विज मनोहर लाल खट्टर की दूसरे टर्म की सरकार में गृह और स्वास्थ्य मंत्री थे। जब खट्टर ने इस्तीफा दिया तो विज भी उनके साथ थे। इसके बाद नए सीएम को चुनने के लिए मीटिंग हुई तो विज अचानक बीच में से बाहर आ गए। तब ये चर्चा रही कि नायाब सैनी का काम सुनने के बाद विज ने मीटिंग बीच में छोड़ दी। इसके बाद विज का नाम सीएम सैनी के मंत्रिमंडल में भी था, लेकिन विज ने मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया। वे शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं पहुंचे। इसके बाद
विज बार बार यही कहते रहे कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है, कुर्सी मिल सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अनिल विज की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। विज ने कहा था कि वे अपनी अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र के अलावा कहीं भी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, अंबाला कैंट से कमल खिलाएंगे। अब मेरे साथ जो हुआ मुझे समझ में आ गया, इसलिए मैं अब यही करूंगा। इसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति बनाई गई थी। उस लिस्ट में अनिल विज का नाम नहीं था। इसके बाद विज रातों रात दिल्ली पहुंच गए। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इसके बाद भाजपा ने लिस्ट में संशोधन करते हुए विज का नाम शामिल कर लिया। गौरतलब है कि अनिल विज हरियाणा में 6 बार के विधायक हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में अंबाला कैंट सीट से फिर से ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों रिकॉर्ड 9वीं बार अपना नामांकन दाखिल किया। वे पूर्व की मनोहर लाल खट्टर सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए गृह, स्वास्थ्य, आयुष और मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे अहम विभागों की डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। लेकिन सीएम बदलने के बाद सैनी सरकार से वो नाखुश दिखाई दिए। मई 2024 में विज ने कहा था कि उन्हें पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है और अजनबी जैसा उनसे बर्ताव किया जा रहा है। गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत ने सीएम पोस्ट पर दावेदारी ठोकते हुए कहा है कि पब्लिक चाहती है कि मैं सीएम बनूं। इस दौरान राव इंद्रजीत ने सीएम कुर्सी पर दावा ठोकते हुए कहा कि दक्षिण हरियाणा से अगर मैंने भाजपा का साथ ना दिया होता तो मनोहर लाल खट्टर 2 बार सीएम नहीं बन पाते। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ की कुर्सी का रास्ता दक्षिण हरियाणा से होकर ही गुजरता है। उन्होंने कहा कि अब रेवाड़ी के अच्छे दिन आने वाले हैं। बड़ी बात है कि इस बार इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव को से टिकट दिलाने में भी कामयाब हुए। देश की सबसे अमीर महिला और कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वह भाजपा से टिकट मांग रही थी, लेकिन भाजपा ने डॉक्टर कमल गुप्ता को दोबारा उम्मीदवार बनाया। इसके बाद सावित्री जिंदल के कांग्रेस में जाने की चर्चाएं जो है वो शुरू हुई। हालांकि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की और कांग्रेस ने रामनिवास राणा का उम्मीदवार बना दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 11 सितंबर की रात दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालयों में टिकटों को लेकर मंथन चल रहा था। उसी दौरान नवीन जिंदल ने वहां मौजूद एक सीनियर लीडर को कॉल किया और मां सावित्री के हिसार से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाने की बात कही। वहां से नवीन को कांग्रेस ज्वाइनिंग के बाद ही टिकट मिलने की बात कही गई। इस पर नवीन ने कहा कि मां कांग्रेस में है, उन्होंने भाजपा की सदस्यता नहीं ले रखी है। इसके बाद अचानक कांग्रेस की लिस्ट रोक दी गई। इसके बाद सीनियर लीडर ने हिसार से सावित्री जिंदल के नाम का प्रस्ताव रखा। ये सुनकर बैठक में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी सलेजा चौंक गई। सावित्री का नाम हाईकमान की तरफ से आया, इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया। दिल्ली के लिए निकली सावित्री कांग्रेस, आपको बता दें, जब वो नवीन जिंदल ने उनको फोन किया और कहा कि आप दिल्ली चले जाओ, कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी। सावित्री जिंदल हिसार से दिल्ली के लिए निकल पड़ी। जिंदल हाउस में सबको कहा गया कि ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, माताजी दिल्ली आ रही हैं। जब तक सब ठीक ना हो जाए तब तक किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए।
कमल गुप्ता को सावित्री के प्लान की भनक लगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 11 सितंबर को हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। हिसार से पूर्व विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता इसी बैठक में मौजूद थे। गुप्ता को पहले ही पता चल गया कि सावित्री जिंदल कांग्रेस में जा सकती है। कमल गुप्ता को लगा कि अगर सावित्री कांग्रेस ज्वाइन करके चुनाव लड़ेगी तो उनका मामला यहाँ पे फंस जाएगा। गुप्ता ने भाजपा के बड़े नेता को जानकारी दी। गुप्ता ने वहां बैठक में मौजूद एक बड़े नेता को इसकी जानकारी दी। बड़े नेता ने तभी हाईकमान को इसकी सूचना दी। इसके बाद हाईकमान की तरफ से नवीन जिंदल को फोन आया कि आपकी माता निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। इससे भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करके चुनाव लड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। भाजपा से बात होने के बाद सावित्री वापस हिसार आ गई। इसके बाद नवीन ने कांग्रेस के नेता को कहा कि हिसार का टिकट व्यापारी नेता बजरंग दास गर्ग को ना दिया जाए। जिंदल हाउस नहीं चाहता कि कांग्रेस का टिकट वैश्य समाज के बड़े नेता को मिले, इससे भविष्य की राजनीति में उनको नुकसान होगा। सर्वे में ये पाया गया कि कांग्रेस से बजरंग दास गर्ग को टिकट मिलता है। जिंदल हाउस ने कांग्रेस के टिकट के लिए भाग दौड़ शुरू की तो भाजपा को इसकी भनक लग चुकी थी। वहीं हिसार सीट से कांग्रेस के लिए 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके रामविलास राणा भी टिकट मांग रहे हैं। उन्हें सूचना थी कि कांग्रेस उनका टिकट काटकर बजरंग दास गर्ग को उम्मीदवार बना सकती है। इसके बाद राणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया। उनके द्वारा बनाए गए पोस्टरों पर कांग्रेस नेताओं की फोटो भी गायब थी। हालांकि जब कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो उसमें हिसार से रामनिवास जो उनका नाम था वो सामने था। हालांकि बजरंग दास गर्ग का टिकट कटवाने के 3 बड़े कारण थे। पहला, जिंदल हाउस को वोट बैंक में सेंध का खतरा हो सकता था। दूसरा कारण ये था कि वैश्य समाज के नाराज वोटर जो है वो साथ आएंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था जो बनाई गई छवि है कहीं वो खराब ना हो जाए, क्योंकि राज्य में आपको बता दें 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे। खास बात यह है कि इस बार सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद में मल्टी स्टोरी सोसाइटी में पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। इसकी व्यवस्था और चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। राज्यों में सभी पोलिंग बूथ 100% सीसीटीवी लैस होंगे। कहीं से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, तो अगर मिलती भी है तो कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है, क्योंकि अनिल विज की सीएम पद पर दावेदारी जो है उन्होंने ठोक दी है। उन्होंने कहा कि मैं सबसे सीनियर नेता हूं। अब यहाँ पे राव जो है वो भी सीएम बनना चाहते हैं। सीएम के दावेदारी पेश करने वाले बहुत सारे नेता हैं, क्योंकि नायाब सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जा रहा है। 2014 में भी सीएम पद के दावेदार बिस थे, हालांकि वो बन नहीं पाए थे। खट्टर सीएम पद से हटे तो सैनी वापस आया और मंत्रिमंडल में बिश को शामिल नहीं किया गया। और सैनी सरकार से आखिरकार क्यों खुश थे? अब देखने वाली बात यह है कि कुर्सी एक है और सीएम पद का दावेदार कौन होता है, सीएम पद का जो चेहरा है, क्योंकि यहाँ पे चेहरे तमाम बड़े बड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी और ये चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि आखिरकार कुर्सी किसके हाथ जाती है। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।